एक व्यक्ति था मेरे बाबा के जीवन काल में जिसका नाम मेघा। और वो जो मेघा है अनपढ़ व्यक्ति है, साठे जी के यहाँ रसोइये का काम करता है। साठे जी मेरे बाबा के परम भक्त हैं और बाबा के बिना, बाबा को मिले बिना, बाबा की पूजा किए बिना उनको चैन नहीं है। और जो ये मेघा हैं अनपढ़ हैं, सीधे साधे भोले भाले व्यक्ति हैं। इनको ना बस एक ही चीज आती है और कुछ नहीं आता। ओम नमो शिवाय, पंचाक्षरी मंत्र, पंचाक्षरी मंत्र बस उनको आता है मेघा को। ओम नमो शिवाय। इसके अलावा उनको पूजा पाठ कैसे करते हैं, क्या करना है, कैसे करना, कोई ज्ञान नहीं है। एक बार साठे जी के मन में आता है, साठे जी ना क्योंकि भक्त थे बहुत और उन्होंने ही उनको मेघा को धूप बत्ती कैसे करते हैं, संध्या पूजन कैसे करते हैं, गायत्री मंत्र तक उन्होंने सिखाया मेघा को। एक बार उनके मन में विचार आया कि हम क्यों ना मेघा को अपने बाबा के पास भेजें। अपने बाबा कहने में कितनी खुशी है। मेघा के लिए भी साठे जी ने सोचा कि मेघा को ना अपने बाबा से मिलवाया जाए। कि बुलाते हैं मेघा, तुम ऐसा करो, अपनी तैयारी कर लो, तुमको शिरडी जाना है, हमारे बाबा से मिलके आओ। अब मेघा बड़े खुश, साहब भेज रहे हैं, घूमने फिरने का अवसर है, जरूर जाएंगे साहब। तुरंत वो अपनी पैकिंग में लग जाते हैं। अपनी पैकिंग करने के चलते जो है ना वो बाजार से कुछ सामान खरीदने जा रहे हैं। हमने भी जब शिरडी जाना होता है ना तो जो कोई भी हमें साईं भक्त मिलता है उसको बताते हैं कि हम शिरडी जा रहे हैं, हम शिरडी जा रहे हैं, उस डेट को जा रहे हैं, हमारी ट्रेन बुक टिकट जो है बुक हो गई है। बड़ी खुशी होती है ये बताने में। तो हम भी जैसे बताते, तो मेघा भी जाते जाते ना अपने मित्रों को रास्ते में जिन जिन को जानता है, मैं शिरडी जा रहा हूँ शिरडी वाले बाबा से मिलने। तो वो जो भक्त है, वो जो जिनको बता रहा है, वो सब कह रहे हैं कि अच्छा तुम शिरडी जा रहे हो, तुम मूर्ख हो गए हो क्या? बोले क्यों, इसमें भाई मूर्ख होने की क्या बात है? तुम तो कट्टर हिंदू हो, शिव भोले भंडारी के पुजारी हो, ओम नमः शिवाय के अलावा तुम्हें कुछ आता नहीं है और तुम शिरडी जा रहे हो। तो शिरडी जाने में क्या बुराई है? अब वहां तो वो जो शिरडी वाले साईं जिनसे तुम मिलने जा रहे हो वो तो एक यमन है, मुस्लिम है और मस्जिद में निवास करते हैं। अरे अच्छा। बस ये बात सुनी, जो खरीदा था वही छोड़ करके उल्टे पैर वापस अपने साहब साठे जी के सामने हाथ जोड़ के खड़ा हो गया कि क्षमा कर दीजिए साहेब, आप मुझे जो कहेंगे मैं कर दूंगा, बस मुझे ना आप केवल शिरडी मत भेजिए। क्या हुआ तुम्हें मेघा? आपने साहब मुझे बताया नहीं कि आपके जो बाबा हैं वो मुस्लिम है, यमन है। मैं तो कट्टर हिंदू और मैं शिव भोले भंडारी का पुजारी हूँ, मैं नहीं जाऊंगा उनसे मिलने। आप और कुछ कह देंगे तो मैं मान लूंगा। साठे जी बड़ा समझाते हैं, अरे मेघा वो पार ब्रह्म स्वरूप है, परमेश्वर है, वो शिव स्वरूप है, पर वो नहीं मानता। बहुत समझाने के बाद भी जब वो नहीं मानता तो साठे जी कहते कि ऐसी बात है, तुम मेरे पास नौकरी करते हो, ये तुम्हारी नौकरी का ही हिस्सा है, तुम्हें जाना पड़ेगा हमारे बाबा से मिलने। आप नौकरी का हिस्सा है तो साहब ऑर्डर दे रहे हैं तो जाना पड़ेगा। कैसे जाऊंगा, क्या करूंगा? ठीक है, तैयारी करके शिरडी के लिए रवाना हो गए। जब शिरडी पहुंचे, मस्जिद माई के बाहर खड़े हैं, देख रहे हैं सामने बाबा बैठे हैं, बूढ़े से बाबा बैठे हैं, साईं बाबा बैठे हैं, लेकिन मस्जिद माई में प्रवेश कैसे करूं? ये तो अपवित्र है और मैं तो कट्टर हिंदू हूं, मेरा तो धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। ये जब बात वो सोच ही रहे हैं ना, लेकिन साहब ने कहा था हमारे बाबा से मिलके आना। अपना जो दायां कदम है ना मस्जिद माई के अंदर रखने की जैसे ही चेष्टा करते हैं, अंदर सामने बैठे बाबा एकदम से क्रोधित हो जाते हैं। वहीं रुक जाओ, मस्जिद माई में प्रवेश करने की कोशिश भी मत करना। तुम उच्च कुल के ब्राह्मण हो और मैं निम्न जाति का मुसलमान, तुम्हारी जाति भ्रष्ट हो जाएगी। वहीं रुक जाओ, मस्जिद माई में प्रवेश तुम नहीं
वो बड़े हैरान हो जाते हैं, अपना जो कदम अंदर बढ़ाया वो वापस पीछे लेकर के सोच रहे हैं कि बाबा को मेरे मन के अंदर चल रहे जो भाव हैं, जो विचार हैं, बाबा ने कैसे जान लिए? अरे ये तो अंतर्यामी है। लेकिन अब वो अंदर प्रवेश नहीं करने दे रहे, तो क्या करूं, वो बाहर बैठ गए। वहीं बाहर ही रहते रहते लगभग वो 2 महीने वहां रहे और मेरे बाबा की वहां जितने संभव हो सकते सेवा करते रहे, साफ सफाई करते रहे। लेकिन उनकी बड़ी इच्छा रहती थी कि मैं जाकर के बाबा के चरणों पर नतमस्तक हो जाऊं, बाबा से मिलूं। उनको ना बाबा से एक अलग तरह का प्रेम हो गया, लेकिन बाबा ने उनको ना मस्जिद माई में प्रवेश करने नहीं दिया। बड़े दुखी हृदय से वो वापिस आ गए। उसके बाद वो नासिक भी गए, वहां भी उनका मन शांत नहीं हुआ। अपने घर वापस आकर के साठे जी से उन्होंने सारी बात भी बता दी, अपने काम में लग गए। लेकिन जाते जाते बाबा से ये कह गए कि देवा ऐसी कृपा करना, मुझे एक बार अपने चरणों में आने की अनुमति जरूर देना देवा। लगभग 1 साल बीत गया, लेकिन मेघा का ना अब आंतरिक परिवर्तन हो चुका था। उसके मन में ऐसी इच्छा हो गई थी कि अब तो मैं जाके बाबा से मिल लूं। अपने साहब से बोलते हैं कि साहब आपके ससुर जी जो हैं दादा केलकर, वो शिरडी में रहते हैं, कृपया आप उनके नाम पत्र लिख दीजिए कि मुझे बाबा ना मस्जिद माई में रहने की अनुमति दे दें। तो साठे जी भी पत्र लिख देते हैं। मेघा जब पत्र लेकर के बाबा के पास वहां सिफारिश लेकर के पहुंचते हैं, दादा केलकर उनके साथ हैं। अब भी वो डरते डरते जब प्रवेश कर रहे हैं तो बाबा मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि बाबा के मन में ये विचार कभी नहीं था कि मेघा यहाँ ना आए। वो केवल उनका आंतरिक परिवर्तन करना चाहते थे। उनके हृदय में जो ऊंच नीच की भावना आ गई थी उसको खत्म करना चाहते थे। अब धीरे धीरे वो वहां जब रहने लगा तो बाबा में उनको शिव दिखाई देने लगे। वो बाबा को शिव समझ के ही उनकी पूजा करने लगा। रोजाना दूर दूर जाकर के बेल पत्र इकट्ठे करके लाता और मेरे बाबा के चरणों में अर्पित करता। जितने भी शिवालय थे, देवालय थे, सब मंदिरों में पूजा करके फिर बाद में बाबा की चरण वंदना करता। एक बार खंडोबा मंदिर के द्वार बंद थे। खंडोबा मंदिर तो भोले भंडारी का ही स्थान है। खंडोबा जो है शिव भोले भंडारी को ही महाराष्ट्र में कहा जाता है। तो वो बिना वहां पूजा किए बाबा की चरण वंदना जब करने लगे तो बाबा ने कहा कि अरे मेघा, पहले वहां खंडोबा मंदिर में जाके पूजा करके आ जाओ, क्योंकि अब ना वहां के द्वार खुल चुके हैं। वो तुरंत गए, जाकर के देखा अब तो द्वार खुल गए हैं। वो बड़े हैरान हुए कि मस्जिद माई से खंडोबा मंदिर पर्याप्त दूरी पर है। बाबा को वहां बैठे ही पता लग गया कि खंडोबा मंदिर के द्वार खुल गए हैं। देखिए मेरे बाबा के चमत्कार तो बहुत बड़े हैं, लेकिन समय आरती का हो चला है तो आप लोगों का मैं ज्यादा समय भी नहीं लेना चाहती हूँ, तो थोड़ा थोड़ा मैं शॉर्टकट में ही आपको सुनाऊंगी। तो एक दिन क्या हुआ कि मकर संक्रांति का दिन आ गया। जब मकर संक्रांति का दिन था तो मेघा कह रहे हैं बाबा से कि अरे देवा, आप जानते हैं ना कि आज मकर संक्रांति है और आज के दिन शिव भोले भंडारी को गंगा जल से स्नान करवाना अति उत्तम है। आप तैयार रहिए, मैं गंगा जल एकत्रित कर रहा हूं, आज आपको मैं गंगा जल से स्नान करवाऊंगा। बाबा कह रहे हैं अरे मेघा, मैं तो फकीर हूं, मुझे इन झंझटों से दूर रहने दो, मैं ऐसे ही ठीक हूं, मैं कुछ नहीं जानता बाबा, बस आप तैयार रहिए। 8 कोस दूर जाकर के मेघा ने जल का इंतजाम किया। जल जब रख दिया तो चौकी बिछा दी बाबा के बैठने के लिए और कह रहे हैं कि देवा आइए, विराजमान हो जाइए। फिर भी बाबा कह रहे हैं अरे मेघा, मुझे इन झंझटों से दूर ही रखो, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता बाबा, आप जल्दी आइए। बाबा भी अपनी गद्दी से उठे, आकर के उस चौकी पर ना ऐसे इकट्ठे होके बैठ गए जैसे छोटा सा बालक घुटने और हाथ कूनियां जोड़ करके बैठ जाता है। ऐसे ही बाबा बैठे।
कह रहे हैं अच्छा मेघा ठीक है, तुम स्नान तो करवाना चाहते हो, इतनी कृपा करना कि जो जल है ना केवल मेरे सिर पर डालना, क्योंकि सिर जो है ना शरीर का प्रधान अंग है। अगर सिर पर जल डाल दिया तो समझ लो सारे शरीर का स्नान हो गया। मेघा तो कुछ सुनना ही नहीं चाहता है। अच्छा बाबा, ऐसा कहते ही जैसे ही पानी का मग उठाता है और बाबा उसको कह रहे हैं कि मेघा यही कृपा करना कि पानी जो है ना मेरे सिर पर डालना, क्योंकि सिर जो है ना शरीर का प्रधान अंग है। अच्छा बाबा। जैसे ही वो मग उठा के पानी बाबा के सिर पर डालता है और हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे, जैसे ही हर हर गंगे वो करते करते पानी जो है बाबा के सिर पर डालता है, उसको इतने आनंद का अनुभव होता है। और जब सारा का सारा पानी बाल्टी उठा करके वो बाबा के सिर पर डाल देता है, प्रसन्न मुद्रा में जब बाबा को देखता है, बाबा उसी तरह भोले से छोटे से बालक की तरह इकट्ठे होकर के बड़े प्यारे से बैठे हैं। और इतना हैरान होता है वो देखकर कि बाबा का सिर्फ सिर गीला, बाकी सारा का सारा शरीर सूखा। कैसे संभव है बताइए? अगर हम सारा का सारा जल सिर पर डाल देंगे तो क्या हमारा शरीर गीला नहीं होगा? ये तो बाबा ने एहसास करवाया कि तुम जिस भाव से मुझे स्नान करवा रहे हो, मैं यही हूँ, मैं वही हूँ। तो शिव रूप में जैसे ही स्नान मेघा ने करवाया, उस दिन से वो मेरे बाबा को साक्षात शिव रूप मानने लगा, चरणों पर नतमस्तक हो गया। उसकी प्रीति पहले से कहीं अधिक गुना बाबा के चरणों में बढ़ गई और वो अपने मालिक साठे जी के पास वापस ही नहीं गया, शिरडी में ही रह गया। उसकी समाधि ना आज भी शिरडी में बनी हुई है, उपासनी महाराज के आश्रम में उनकी समाधि आज भी बनी हुई है। तो ऐसे ऐसे भक्त थे, बड़ा विस्तार से वर्णन मैं आज नहीं कर पाई हूँ, कल भी नहीं कर पाई थी, क्योंकि हमने जो है ना समय आप लोगों के हिसाब से रखा है, तो इसलिए। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो शंकर भगवान की जय, साईनाथ महाराज की जय, साईनाथ महाराज की जय, साईनाथ महाराज की जय। तो देखिए